नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड डायरी। और झारखंड डायरी में चर्चा के लिए हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार जी हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और स्वागत के साथ हम जी नमस्ते। चर्चा आज हम करना चाहते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते हम लोगों ने चर्चा की थी जयराम महतो के बारे में कि जयराम महतो किस तरीके से झारखंड की राजनीति में उभर रहे हैं, एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। लेकिन जब हम झारखंड की बात करते हैं तो एक और चेहरे की चर्चा आवश्यक हो जाती है। सरयू राय हैं तो मूल निवासी बिहार के ही, लेकिन बिहार झारखंड भाई भाई। और हमने बिहार में भी सरयू राय के संघर्ष को देखा है। किस तरीके से स्कूटर की सवारी करते हुए उन्होंने चारा घोटाले का मुकदमा लड़ा था और लालू यादव को जेल के भीतर पहुंचाया था। तो हमने सरयू राय के संघर्ष को, सरयू राय के चिंतन को और सरयू राय के वैचारिक मतों को जाना है। हमने यह भी देखा, देखिए, जब वह पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बन रहे थे तो मतों को लेकर विधायकों की संख्या कुछ कम थी। तो सरयू राय ने भाजपा नेतृत्व को, नीतीश कुमार को आश्वस्त किया था कि आप इसकी चिंता न करें, हमारे लिए उम्मीदवार मैं हूं और मैं मतों की व्यवस्था कर लूंगा। तब देखिए अखंड बिहार था और बाद में यह मालूम हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों ने सरयू राय को मत कर दिया था। तो सरयू राय जब झारखंड का विभाजन हुआ तो फिर झारखंड चले गए और झारखंड की राजनीति में अपनी जगह बना ली। 2014 में जरूर हार गए, लेकिन ऐसी जगह बनाई है सरयू राय ने कि झारखंड की पूरी राजनीति को बदल देते हैं। देखिए, मैं कल चर्चा कर रहा था, झारखंड की बात कर रहा था अजीत द्विवेदी जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि यदि सरयू राय से रघुबर दास ने निजी खुन्नस न पाली होती तो भाजपा की इतनी गत नहीं होती। तो सरयू राय एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे राजनेता जो झारखंड में भी स्थापित हुए और जहां मर्जी हुई, जिसके खिलाफ यदि उन्हें किसी ने ललकारा तो वे लड़ गए। रघुबर दास को 2019 में उन्होंने कैसे हराया, यह सभी ने देखा है। और इस बार 2024 में जब सहमति बन गई, सरयू राय जेडीयू में चले गए, एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए और बात तय हुई कि रघुबर दास की बहू चुनाव लड़ेगी जमशेदपुर पूर्वी से और फिर सरयू राय वापस जाएंगे जमशेदपुर पश्चिमी में। मैं जमशेदपुर गया था। लोग देखिए कह रहे थे कि रघुबर दास की बहू तो चुनाव जीत रही है, लेकिन जमशेदपुर पश्चिमी में सरयू राय फंसे हुए हैं। बन्ना गुप्ता के साथ बहुत कठिन लड़ाई है। बन्ना गुप्ता तमाम प्रकार के हथकंडे को जानते हैं, साम दाम दंड भेद और संसाधन की कमी भी नहीं है। 2014 में उन्होंने सरयू राय को हराया भी था, 2009 में। लेकिन बावजूद इसके सरयू राय 2009 जी। में 2009 में, हाँ ठीक है, तो उन्होंने हराया भी था। तो देखिए, बावजूद तमाम हथकंडों के सरयू राय चुनाव जीते। और इसके बाद हम सरयू राय को सुन भी रहे थे। उनका कहना था कि देखिए, यदि मैं भाजपा के बूते रहता, सिर्फ भाजपा के सहारे रह जाता तो मैं चुनाव हार सकता था। आरएसएस ने बहुत अच्छा कार्य किया। वह यह भी कह रहे थे कि जमशेदपुर पूर्वी से, देखिए, रघुबर दास की खुन्नस खत्म नहीं हुई है। रघुबर दास की ओर से संदेशा कुछ ऐसा था जो कुछ गड़बड़ दिख रहा था, लेकिन चुनाव जीते। ठीक है, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन एक बात तो स्थापित हुई है कि रघुबर दास छोड़िए, हम सरयू राय की बात कर रहे हैं कि सरयू राय किसी से भी टकरा सकते हैं और यदि टकरा गए तो मात दे सकते हैं। सरयू राय में ऐसा क्या आप पाते हैं आनंद जी कि सरयू राय मुख्यमंत्री को भी हरा देते हैं, मंत्री को भी हरा देते हैं और चाहे क्षेत्र जो हो वह आगे निकल ही जाते हैं। अब आपकी बात आनंद जी। जी, धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी और आपके सभी दर्शकों को, लाइव सिटीज़ के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन है। देखिए, सरयू राय को आप जी मुझसे पहले से जानते होंगे। मैं तो झारखंड जब आए तब से जानता हूँ। जी अपने बिहार के समय में पटना में चूँकि वो रहते थे, छात्र आंदोलन से उनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़ी थी। तो सरयू जी राय उस बिरले उन नेताओं में है जो आज की तारीख में अब धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत एक वैचारिक स्तर पर हुई और वे एक चुनावी राजनेता से जी ज़्यादा एक विचारक हैं, एक आंदोलनकारी, एक एक्टिविस्ट है, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हो, चाहे किसी भी दूसरे तरह का संघर्ष हो, सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में बिहार में वो आपने देखा उनको सहकारिता माफिया के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, अलकतरा घोटाले के खिलाफ किया।
चारा घोटाले में उनकी कहानी हम लोग जानते हैं। तो सरयू राय में खास बात जी। यही है कि वो चुनावी नफा-नुकसान नहीं देखते हैं। वे वैचारिक स्तर पर बहुत अच्छा। मजबूत हैं, नैतिक स्तर पर बहुत मजबूत हैं। हुँ, काफ़ी उनके अंदर जो है वो मादा हुँ, है कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सकें। भले ही जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, उसका नेतृत्व नाराज़ हो या ना नाराज़ हो, उसकी परवाह नहीं करते। तो आज जी। के दौर में वो नेता हुँ, वैसे बहुत कम मिलते हैं जो आपके अपने नेतृत्व के मुँह पर ही अच्छे को अच्छा और खराब को खराब कह दें। 2014 में जब उनको हुँ, टिकट मिला था जमशेदपुर पश्चिम से, उसके पहले वो 2009 में बन्ना गुप्ता के हाथों हार चुके थे। पहला चुनाव उन्होंने 2005 में लड़ा जी। था। विधान परिषद में जैसा आप बता रहे थे, हुँ, 1998 में विधान परिषद में आए और 2004 में उनका कार्यकाल जब खत्म हुआ, तो झारखंड बन चुका था। तो इस दौर का भी समय जी। देखा उन्होंने और वे खुद बताते हैं कि जब झारखंड बन रहा था, तो ये व्यवस्था की गई थी कि जो लोग झारखंड की तरफ से आए हैं बिहार विधान परिषद में, वे चाहें तो झारखंड की सरकार में अगर जाएँ तो मंत्री बन सकते हैं। तो सरयू राय ने कहा है खुद उनकी किताब जो मैंने संपादित की थी, उसमें उन्होंने लिखा है, नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा है कि जब झारखंड बन रहा था, तो हम लोगों ने हुँ, कहा हमारी इच्छा थी कि आप वहाँ जाएँ और वित्त मंत्री बन जाएँ। सरयू राय के बारे हुँ, में उन्होंने कहा था। लेकिन सरयू अच्छा। राय ने उस समय हुँ, इस ऑफ़र को ठुकरा दिया क्योंकि वो पार्टी का काम करना चाहते थे। तो ऐसा बहुत कम उदाहरण है जब किसी नेता को इतना बड़ा ऑफ़र मिले और उसको ठुकरा दे। तो ख़ैर उसके बाद हुँ, 2005 में उनको जी, भेजा गया और यहाँ कद्दावर नेता हुआ करते थे मृगेंद्र बाबू, अमरेंद्र प्रताप सिंह जो आरा के विधायक हैं, उनके अपने भाई हैं जी, जी। और हुँ, वो वहाँ से विधायक थे, 3 बार जमशेदपुर पश्चिम से विधायक थे। या झारखंड विधानसभा के विधानसभा हुँ, अध्यक्ष भी थे, वित्त मंत्री भी रह चुके थे। उस बार उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने और उनकी जगह सरयू राय को भेजा गया। एक तो सरयू राय बाहर से आए थे, जी। दूसरा कद्दावर नेता का टिकट कटा था, हुँ, तो बड़ा भारी विरोध था। उसके बावजूद सरयू राय ने हुँ। चुनाव में जीत दर्ज की। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के वो एक-एक भी असंतुष्ट के घर गए उनको 2014 में 2005 में 2014 में 2005 में जब पहली बार टिकट मिला उनको। 2005 अच्छा पहली बार टिकट मिला, जी। उसके बाद सरकार में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, विधायक थे वो, उस समय उनको मंत्री का पद नहीं मिला। हुँ, 2009 में जब मधुकोड़ा घोटाला जी। का जो उजागर हुआ और इन्होंने आवाज़ उठाई तो 2009 का चुनाव हुँ, में उनके खिलाफ जो सारी शक्तियाँ थी वो लग गईं और इनको हराने के लिए तमाम जतन किए हुँ, गए। 2009 का चुनाव 3000 के आस-पास वोटों से वो हार गए थे। लेकिन 2014 में फिर जी, उन्होंने बन्ना गुप्ता को मंत्री रहते हराया। 2009 से 2014 के कालखंड में बन्ना गुप्ता आखिरी कुछ महीनों के लिए मंत्री बन गए थे, कृषि मंत्री थे। तो मंत्री रहते जी। बन्ना गुप्ता को सरयू हुँ, राय ने हराया और 2019 में जब वो सरकार में रघुवर सरकार में जब 14 से 19 तक थे, तो अनियमितताओं को उजागर करते थे, सरकार में जो बातें उनको ठीक नहीं लगती थी, उनको सार्वजनिक करते थे, पार्टी नेतृत्व को बताते थे। इसको वो रघुवर दास अपनी ही ने सरकार को घेर रहे थे जी, अपनी ही सरकार को घेर रहे थे, इससे वो बचे कभी नहीं। जी। तो कहीं न कहीं रघुवर दास ने इसको निजी तौर पर लिया और उनका टिकट एक तरह से कटवा दिया गया। टिकट हालाँकि कभी कटा नहीं उनका, लेकिन जिस तरह से एक-एक चरण करके जी, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी और सरयू राय का नाम नहीं आ रहा था, तो जब चौथे चरण का 5वें हुँ, चरण में चुनाव था और जब नामांकन का 1 दिन बच गया था और घोषणा उनके नाम की नहीं हुई, तो सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं चाहता जी, था कि पार्टी मुझे बता दे कि अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो मुझे बता दिया जाता, मैं घर बैठ जाता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, तो अब मैं चुप नहीं बैठूँगा और अब मैं चुनाव लड़ूँगा और मुख्यमंत्री के खिलाफ ही लड़ूँगा। उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ लड़ा अच्छा। जी, और हुँ, वही पार्टी हुँ, जिसके रघुवर दास मुखिया थे और मुख्यमंत्री थे, उसी पार्टी के सदस्यों हुँ, की बगावत और जनता के समर्थन से वो चुनाव वहाँ से जीत गए। 2024 का ये जो बिल्कुल। चुनाव आया, तो फिर एक बार उन्होंने इस बार कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाऊँ, चूँकि निर्दलीय हैं और चूँकि जमशेदपुर पश्चिम की हुँ, पूर्वी की सीट उनके पास थी, तो उन्हें लगा कि अब तो रघुवर दास भी नहीं है, गवर्नर बना दिए गए हैं, तो यहाँ से टिकट मिल जाएगा जदयू के जी, कोटे में। लेकिन एक बार फिर रघुवर दास ने हुँ, उनके साथ जो था वो अपनी चाल चली और अपनी बहू को टिकट दिलाया और हुँ, तालमेल में जेडीयू के नेतृत्व को ये भरोसा दिला दिया कि आप जमशेदपुर पश्चिम चले जाएँगे, तो हम ये दोनों सीटें जीत सकते हैं। हालाँकि चाल उनकी यही थी कि सरयू राय अगर हुँ, पश्चिम की तरफ जाएँगे, बन्ना गुप्ता मंत्री हैं, ताकतवर हैसियत में हैं, उनके पास धन बल, बाहुबल सब है, तो सरयू राय इस बार नहीं जीतेंगे, जेडीयू का कोई जनाधार भी नहीं है। जी, लेकिन
उनकी मंशा सफल नहीं हुई, उनकी बहू तो चुनाव जीत गई, लेकिन सरयू राय भी जीत गए। तो ये जो सरयू राय का जो हुँ, अपना एक उनका व्यक्तित्व है, उनकी जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, वो जितने जनसुलभ, सर्वसुलभ है, ये जनता से उनको कनेक्ट करता है। आपने अभी कहा कि सरयू राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उतना साथ नहीं मिला। ये उनका कहने का ये मतलब जी, नहीं था। मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो आला हुँ, कमान है, टॉप लीडरशिप है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जी, वो तो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरे हुँ, साथ हैं। लेकिन स्टेट का जो लीडरशिप है, हुँ। वो मुझे पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि मैं चुनाव जीतूँ। ये उनके कहने का आशय था। तो बीजेपी का जो अभी देखिए स्टेट का लीडरशिप नहीं आनंद जी इसका मतलब स्टेट की लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो देखिए रघुवर दास तो राज्यपाल बन गए वह देखिए सीधे तौर पर राजनीति नहीं कर सकते निजी खुंदस जो रही होगी जो हमने सुना भी कि जमशेदपुर पूर्वी से क्या संकेत आ रहे हैं तो क्या हम माने कि बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते थे चंपई सोरेन नहीं चाहते थे अर्जुन मुंडा नहीं चाहते थे अमर जो हैं जो नेता प्रतिपक्ष थे वो नहीं चाहते थे ये तमाम नेता नहीं चाहते थे क्या कि सरयू राय चुनाव जीते नहीं, ये लोग चाहते नहीं थे कि सरयू राय किसी भी तरह की प्रभावी भूमिका में दिखें। इसमें रघुवर दास की बड़ी भूमिका है। रघुवर जी दास भले ही राज्यपाल हैं उड़ीसा के, लेकिन झारखंड के भाजपा की राजनीति में उनका दखल अभी भी उतना ही है जितना वो पहले था। तो वो जितने अच्छा बाबूलाल मरांडी की भी जो टीम है, वो बाबूलाल मरांडी अकेले प्रदेश अध्यक्ष है, हम्म बाकी नीचे की टीम तो सारी रघुवर दास की टीम है। तो ये लोग नहीं चाहते। सरयू अच्छा राय जिस तरह की धारा की राजनीति हम्म करते हैं, जिस तरह के मुद्दों की राजनीति करते हैं, उन मुद्दों के लिए भाजपा में जगह बहुत कम बच गई। तो इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि वो आ हम्म जाएँगे, फिर इनको एक जगह हो जाएगी, फिर हमें इनके नीचे काम करना पड़ेगा, तो ये सब तमाम बातें हैं। तो ये इन सब बातों की वजह से इस चुनाव में भी हमने देखा कि बहुत सारी कोशिशें हुई। जी भाजपा के लोग भी, हम्म बाहर से लोग भी, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो यहाँ आके बोल के गए थे कि सरयू राय जहाँ से लड़ेंगे हम हराएँगे। और सुना जाता है कि उन्होंने अच्छा एक निर्दलीय प्रत्याशी को मदद भी की थी। ढुल्लू महतो चुनाव के पहले यहाँ आए थे। अच्छा उन्होंने सभा की, हम्म उनके बगल में रघुवर दास के भांजे बैठे जो दिनेश यहाँ बीजेपी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। 1-2 और करीबी लोग बैठे हम्म रघुवर दास के और बाकायदा ढुल्लू महतो ने घोषणा की कि सरयू राय सामंतवादी हैं और जहाँ जाएँगे हम उनको हराने का काम करेंगे। लेकिन सरयू राय को जनता ने फिर जिता के भेज अच्छा दिया। जिस जो क्षेत्र में जाते हैं वहीं से हम्म जीत जाते हैं तो कुछ तो बात है। और बात यही है कि सर्वसुलभ है, आपका फ़ोन हर फ़ोन उठाएँगे वो और नहीं उठाएँगे तो कॉल बैक ज़रूर करेंगे उसके बाद अच्छा अगर उनको फुर्सत मिलेगी तो। हर कोई उनसे मिल सकता है, उनके हम्म उनसे मिलने के लिए किसी पीए को संपर्क नहीं करना पड़ता है, वो अपने फ़ोन से सबसे बात करते हैं, उनके पास फ़ोन हमेशा रहता है। तो ये जो बाकी नेताओं के साथ में अच्छा ये भी जी, आनंद आनंद जी आपने 2019 का चुनाव भी देखा 2024 का चुनाव भी देखा जैसा आप कह रहे थे कि 2019 के चुनाव में देखिए टिकटों की घोषणा हो रही थी नामांकन में एक दिन बचा था और तब सरयू राय ने फैसला किया कि हम बदला लेंगे और देखिए इतना कम समय होता है नामांकन के बाद किस तरीके से रघुवर दास मुख्यमंत्री थे सब कुछ उनके पास था उनके बेटे की बहुत सारी कहानियां सुनी जाती है और कहा जाता है कि इसी कारण बेटे को नहीं लड़ाया गया 2024 में बहू को जी। लड़ाया गया तो इन सब के बावजूद इतने कम समय में सरयू राय ने क्या करिश्मा कर दिया था 2019 में कि रघुवर दास को हरा दिया और 2024 में क्या करिश्मा कर दिया कि बन्ना गुप्ता को हरा दिया क्योंकि देखिए 2019 में जब वो जमशेदपुर पूर्वी में चले गए होंगे तो जमशेदपुर पश्चिमी की जनता तो नाराज हुई होगी तो 2019 की कहानी और 2024 की कहानी किसी शर्मा की कहानी भी आ रही थी देखिए मैं सरयू राय को सुन रहा था कि मैंने तो भाई प्रतिष्ठा का सवाल ही बना लिया कि जब यह मुद्दा है तो इनसे भी लड़ लेंगे जो आप कह रहे थे चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो अनियमितता का मुद्दा हो अपराध का मुद्दा हो सरयू राय लड़ते हैं देखिए 2019 में जब टिकट कटा था तो एक जनाक्रोश था। वो उस जनाक्रोश हम्म, के बदौलत वो गए लड़ने और वहाँ चूँकि 25 साल से रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से लगातार विधायक बनते आ रहे थे और उनके जो जी नज़दीक के जो उनके किचन कैबिनेट के लोग थे, उनसे जनता त्रस्त थी। और एक साथ ये लगा कि एक हम्म। पढ़े-लिखे आदमी का जो नहीं आपने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं रोकता हूं मैं रोकता हूं जी, आपने कहा किचन कैबिनेट से जनता त्रस्त थी क्या किचन कैबिनेट ऐसा करता था कि जमशेदपुर की जनता त्रस्त हो गई और उसे किसी विकल्प की तलाश थी सरयू राय मिल गए इसलिए जनता उनके साथ हो गई देखिए उस कालखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो उनसे मिलना आसान नहीं था। ये किचन जी किचन कैबिनेट वाले ही यहाँ अच्छा की सारी योजनाओं का देख-रेख करते थे, जनता को कोई समस्या होती थी तो इन्हीं से मिलते थे, इनका व्यवहार ठीक नहीं था, ये लोग भगा देते थे लोगों को। या हम्म जमशेदपुर के इलाकों में ज़मीन कब्ज़ा करना हो या कुछ और करना हो, तो ये इनकी जो मनमानी थी, इसका प्रभाव रघुवर दास पर पड़ा। रघुवर जी दास की वजह से जनता नाराज़ नहीं थी, लेकिन उनके आस-पास के लोग जो थे,
उनकी वजह से जनता नाराज थी। रघुवर दास चूंकि मुख्यमंत्री थे, एक्सेसिबल नहीं थे और पूरे चुनाव में चूंकि कमान राज्य भर में वही संभाल रहे थे, तो समय क्षेत्र में कम दे पा रहे थे। और सरयू राय का टिकट जी, कटने का एक परिणाम यह हुआ कि जनता में एक स्वाभाविक आक्रोश आया कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, जिसने 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खिलाई है और उस ऐसे आदमी का टिकट सिर्फ इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि ये सरकार में रहकर सरकार को आईना दिखा रहा था, भ्रष्टाचार के बारे में आगाह कर रहा था। तो इससे जनाक्रोश उभरा जी, और साथ ही वैसे कार्यकर्ता बीजेपी को जिनको रघुवर दास के समय में तरजीह नहीं मिल रही थी, वो भी सरयू राय के साथ आ गए। तो कुल मिलाकर एक ये फैक्टर बना। दूसरा, रघुवर दास सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। उसका एक अलग असर हुआ। तो ये जी, सारा मिलते-जुलते एक बड़ी लहर पैदा हो गई। उस समय भी लोग मुझसे पूछते थे दिल्ली से और रांची से पत्रकार की क्या स्थिति है? तो मैं कहता था कि आराम से चुनाव जीत जाएँगे 15,000 वोटों से। तो मुझसे लोग आर्गुमेंट करते थे कि आप कैसे कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि आप यहाँ आइए 2 दिन बैठ के देखिए आपको पता चल जाएगा। चुनाव के दिन बहुत लोग आए, ललन टॉप के लोग थे और बाकी बहुत सारे चैनल के लोग थे। तो उन लोगों ने फिर आके कहा कि नहीं आप सही कह रहे थे, यहाँ देखिए यहाँ तो बड़ी लहर चल रही है। तो ये है, जी, 2024 में भी वही स्थिति हुई। 2024 में भी लोग ये कह रहे थे कि नहीं, उनके सामने जो है वो मंत्री हैं, बाहुबली हैं, पैसा उनके पास है, क्षेत्र भी बदल गया है सरयू राय का, तो अब दिक्कत होगी। लेकिन इसी क्षेत्र से सरयू राय 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इसके पहले 2 बार जीत चुके हैं। तो जनता का की जो सहानुभूति है, जनता तो पहचानती है लोगों को कि हमारा प्रतिनिधि कौन कैसा है, किसका चेहरा कैसा है, कौन हमारे लिए खड़ा रहेगा। तो यहाँ भी कमोबेश स्थितियाँ वही थी। जनता का एक बड़ा वर्ग इस बात से नाराज़ था कि मंत्री रहते बन्ना गुप्ता ने अपने कुछ लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनके लिए काम किया और ख़ास करके तुष्टीकरण की जो राजनीति है, मुस्लिम इलाकों में चूँकि कांग्रेस को जी, थोक में वोट मिलते हैं, तो वहाँ उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया। तो इन सब बातों को लेकर बिल्कुल, थोड़ा ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को यार सरयू राय के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि जो सेटअप था बीजेपी का, अभी का सेटअप तो नया है, लेकिन सरयू राय के समय के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो एक खुले तौर पर उनके साथ आ गए। जी, उन्होंने बहुत मदद की, तो इन सब का हुँ, फ़ायदा मिला और कहीं-कहीं ये भी लोगों की शिकायत थी कि कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया, कुछ लोगों को रात में थाना उठवा लिया गया मंत्री के शह पर। इन सब चीज़ों का भी एक बड़ा असर पड़ा लोगों पर कि अभी ये स्थिति है, अगर फिर जीत जाएँगे और फिर मंत्री बन जाएँगे तो क्या स्थिति होगी। तो ये सब कारण रहे और अच्छा, ये शर्मा कौन था जिसे मुद्दा ही बना लिया कि सरयू राय ने? नहीं, विक्रम शर्मा उनका नाम है। अभी तो वो समाज सेवी हैं, पहले जी, पहले उनका नाम कुछ मामलों में केस में आया था, आरोपी रहे हैं और अखिलेश सिंह यहाँ जी, एक हुँ, हैं, उनके साथ उनका गैंगस्टर, हाँ, उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि उनको जूडो कराटे सिखाया करते थे और उसी उसी से उनके संपर्क में थे वो हुँ, लोग। तो उनका नाम आता है, थोड़ा बैकग्राउंड उनका आपराधिक है, दागी में पृष्ठभूमि कही जाती है। कुछ मामलों में बहुत सारे मामलों में बरी भी हो हुँ, गए हैं, इसलिए अब उस तरह का दाग उनके साथ नहीं है। लेकिन मज़े की बात ये है कि विक्रम शर्मा जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास का समर्थन कर रहे थे, उनकी बहू का और जमशेदपुर पश्चिम में वो बन्ना गुप्ता का जी, समर्थन कर रहे थे। तो अब किस वैचारिक आधार पर कर रहे थे, अच्छा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो भी एक फैक्टर था, सरयू राय ने इस हुँ, फैक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाकायदा उठाया था कि वे हमारे लोगों को धमकियाँ दी जा रही हुँ, हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं और उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता ने क्वार्टर जो उनको टाटा स्टील से मिला, उन्होंने आम रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो मैं जीतूँगा तो सबसे पहला काम ये करूँगा कि उसको बुलडोज़र लगा के गिराऊँगा। तो जो जन सरोकार की बात उन्होंने उठाई अच्छा, और कहा कि हम डरेंगे नहीं और हमारे हुँ, कार्यकर्ताओं को भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का असर पड़ा लोगों में हुँ, और वही उनकी दृढ़ता, उनकी जो वैचारिक दृढ़ता, जो उनकी मानसिक दृढ़ता और जो उनका जो पब्लिक कनेक्ट जन सरोकार है, उसने उनको इस बार चुनाव में जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। उस समय में जबकि पूरा एनडीए का कुनबा 24 सीटों पर सिमट गया है और इंडिया अलायंस को इतनी बड़ी बढ़त है 56 सीटों पर, उसके बावजूद सरयू राय जैसे व्यक्ति का चुनाव लड़ जाना और जीत जाना, जो आज भी 1974 के ढर्रे की राजनीति करता है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है और इस पर ज़रूर जी। मंथन होना चाहिए और आप ये कर रहे हैं तो आपको बहुत साधुवाद है। नहीं, ठीक है आनंद जी, देखिए आप कह रहे थे कि बहुत जन सुलभ हैं, वो अच्छा जन सुलभ तो क्या जमशेदपुर में रहते हैं सरयू राय जी? जी, बिल्कुल रहते हैं। अच्छा जमशेदपुर में ही रहते हैं आजकल। आजकल नहीं, वो शुरू से रहते हैं। अच्छा डर भय नहीं है? वो 2000 अच्छा वो शुरू से ही रहते हैं। 2005 से लगातार चलते अच्छा हैं। मैं जब झारखंड में था तो वो रांची में रहते जी, थे। जी।
मैं जब झारखंड में था वो रांची में हाँ, रहते थे। तो कोई डर भय नहीं लगता है जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके से वो लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। हमने मधुपुरा के खिलाफ भी देखा, रघुबर दास के खिलाफ भी देखा, और अभी आप कह रहे हैं माफिया के खिलाफ भी। फिर वो कह रहे थे कि देखिए चुनाव जब मैं लड़ रहा था तो पहले संसाधन की भी कमी थी, लेकिन फिर पैसे आते गए, 2000, 5000, 2 लाख, 5 लाख पैसे देने वाले इन परिस्थितियों में सरजू राय को कौन मिल जाता है आनंद जी? हाँ, इसीलिए करते हैं क्योंकि वो साथ खड़े रहते हैं लोगों के। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जी। जो चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग हम्म। बने रहें। इसका भी असर होता है। जी। जब आप एक अच्छे कॉज़ को लेकर और अच्छे लक्ष्य को लेकर और एक अच्छे और सच्चे मन से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, आपको कमी नहीं होती है। तो सरयू राय के साथ भी मुझे लगता है कि हम्म। कुछ लोगों को उनको लगता है उम्मीद की राजनीति में ऐसे लोग होने चाहिए, इसलिए उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं। और एक ये भी है कि डर उनको जी। नहीं लगता, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि वो डरते नहीं है क्योंकि उनके पास डरने के लिए हम्म। कुछ है नहीं। डरता वो है जिसने कोई साम्राज्य खड़ा किया अच्छा। होता है, डरता वो है जिसको अपने बीवी-बच्चों, परिवार के लिए कुछ करना होता है। तो ना उनका कोई बच्चा है, ना उनका कोई हम्म। परिवार है, ना उनका कोई आर्थिक साम्राज्य है जिसके ढहने का उनको खतरा है, इसलिए उनको डर नहीं लगता मुझे। तो आप देख रहे थे लाइव सिटीज का ये विशेष कार्यक्रम झारखंड डायरी, और आज आपने समझा सरयू राय क्या चीज है, किस तरीके के राजनेता हैं जो किसी से भी टकरा जाते हैं और जब लड़ जाते हैं तो हरा भी देते हैं। तो झारखंड डायरी का यह कार्यक्रम कैसा लगा आपको? अपनी राय आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।